नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह धनु राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में। धनु लगन की अगर मैं बात करूं, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि का गोचर चल रहा है। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। राहु आपके पंचम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तथा छठे भाव में वक्री अवस्था में मंगल का गोचर है। अब कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति सप्ताह के शुरुआत में रहेगी और सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन भाव और द्वितीय भाव के अंदर। तो आइए जान लेते हैं कि इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं धनु लगन वाले जातकों की, तो आपके लगन के स्वामी चतुर्थ भाव यानी सुख के भाव में इस समय विराजमान है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं तो नहीं आएंगी, लेकिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनको बहुत अधिक अपनी छाती का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जहां भी बैठते हैं उनके कारकों को बढ़ा देते हैं, और चतुर्थ भाव यानी कि हमारी धमनियों का, हमारे हृदय का कारक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का अगर आपका हल्का सा भी बढ़ाव है तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज आपको नहीं करना है। इस सप्ताह में आप लोगों के काम के प्रति, आपके फाइनेंस के प्रति सारी चीजों को बड़ा ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस समय में किसी भी काम को आप डिले नहीं कर सकते, लिंगर ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ये आज का काम है भाई, इसको कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, तो हो सकता है यू कैन बी मिस द अपॉर्चुनिटी। कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी चीज आपके हाथ से उस समय निकल सकती है। साथ ही साथ अगर आप अपने बिजनेस को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह हैं तो उस लापरवाही को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके अगर देखें तो कर्म के स्वामी द्वादश भाव के अंदर विराजमान हैं, जो एक्सपेंस और खर्चे का भाव होता है। वहीं ये अगर देखें तो द्वादश भाव के अंदर इनका गोचर, बुध का गोचर जो है वो आप लोगों को मल्टीनेशनल सेक्टर से जोड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको आपके प्रतिद्वंदियों को, आपके कॉम्पिटिटर्स को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना होगा कि उनकी किस प्रकार की नीतियां हैं या वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप उनको तरीके से देखकर अपनी ही रणनीति बनाएंगे तो आप जरूर सक्सेस हो पाएंगे। इस समय में
आप लोगों को ओवर एक्सपेंसेस से बचना होगा। हो सकता है आप लोगों के अनचाहे खर्चे इस समय आ जाए, जिन चीजों की आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी वो खर्चे भी आपको इस समय में करने पड़ जाए। तो अपनी सेविंग्स को बड़ा ही सोच समझकर आपको इस्तेमाल करना है। खास तौर से उन लोगों के लिए बात है जो लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज सेव योर सेविंग्स। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ये एक अच्छा समय है। इस समय में आप अपने जीवन साथी को या फिर मैं कहूँ अपने लाइफ पार्टनर को, जिसके भी बारे में आप सोचते हैं, उसको रिझाने के लिए इस सप्ताह के अंदर आप गुलाबी रंग की अगर कोई भी गिफ्ट देते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही साथ इस समय में किसी भी प्रकार के झूठ से आपको बचना होगा। हो सकता है आपके रिश्ते इससे खराब हो जाएं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अपनी संतान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो चिंता होना स्वाभाविक ही है। पंचम भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं आपकी संतान को इस समय अगर हम कहें कि फॉलो ना करने वाला या चीजों को, बातों को ना मानने वाला बना रहा है, तो इससे बचने के लिए आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या फिर आपकी संतान के हाथ से आपको राहु की चीजें दान करवानी चाहिए। अब आप कहेंगे राहु की चीजें कौन सी होती हैं? आप रांगे का दान करवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आप पानी का दान अवश्य कराएं। इससे संतान से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो आपके विवाह के स्वामी इस समय 12वें भाव में, खर्चों के भाव में। तो जीवन साथी के साथ में कुछ खर्चे तो करने पड़ सकते हैं। हो सकता है वो अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का ये एक अच्छा अवसर आप लोगों के हाथ में आया है। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश की यात्रा की भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए जल्दी से प्लानिंग कीजिए और अपने रिश्तों को और अच्छा बनाइए। कारोबार की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी योजनाओं को बड़ा सोच समझकर आगे चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन बिजनेस के अंदर अगर ले रहे हैं तो बजट की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। ओवर एक्सपेंस आप लोगों को कहीं ना कहीं डगमगा सकता है, आपके व्यवसाय को थोड़ा सा अनबैलेंस कर सकता है। लकी कलर इस सप्ताह में आप लोगों के लिए रहने वाला है गोल्डन कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 1। दोस्तों, ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए